जो फॉर्मूला निकाला गया है वो ये है कि हम जंग करेंगे। इंडिया के साथ जो जंग है ना, अगर यूनिलैटरल है तो वो इसकी ऐसे की तैसी कर देंगे। अल्लाह देखें, वी कैनॉट फाइट इवन ए लिमिटेड कन्वेंशनल वॉर विद इंडिया। हम नहीं लड़ सकते, हमारे पास इतने नहीं है। पाकिस्तान इंडिया का देख लें कितना बड़ा जंग हुई, और जंग के बाद की डिज़ास्टर अल्लाह ने बचा लिया। मतलब जिसने भी वो सीज़ फायर करवाई, वो इंडियंस हमारा कहें, हम उनका कहें, या ट्रम्प साहब का, सबका शुक्रिया। मैं तो पहले दिन से कहता हूँ जी, इंडियंस का भी शुक्रिया, ट्रम्प साहब का शुक्रिया, और हमारे वाले पाकिस्तानी को भी शुक्रिया। डोनाल्ड ट्रम्प ये कह रहे हैं कि इसका मतलब ये है, वो ये कह रहे हैं, इसका ज़रा इंटरप्रेट करें, वो ये कह रहे हैं कि आसिम मुनीर और शहबाज शरीफ, अब शहबाज शरीफ बेचारा तो खैर उसकी औकात कोई नहीं, आसिम मुनीर और उनकी टीम फंस गए थे हिंदुस्तान के हाथों। उनको लग रहा था कि हमें शिकस्त हो गई है, तो मैंने दबाव डाल के हिंदुस्तान को इस जंग से डिसएंगेज किया। इसके अलावा इसका कोई और मतलब नहीं बन सकता। आपको पता है कि आसिम मुनीर इस वक्त मेरी नजर में पाकिस्तान का कमजोर तरीन आर्मी चीफ है। ये पाकिस्तान को डुबो देगा अगर इसको हटाया ना। इसकी पूरी कोशिश है कि मैं एक जंग भी शुरू कर दूं, अफगानिस्तान के साथ शुरू कर दूं, हिंदुस्तान के साथ शुरू कर दूं। हालांकि हिंदुस्तान के साथ मुझे समझ नहीं आएगी कि वो जंग शुरू कैसे होगी, अनलेस मोदी और ये मिल के कोई नूरा कुश्ती टाइप करें और उसमें इसको फिर एक जो है ना जी हीरो बना के। क्योंकि मोदी को पता है कि ये कितना कमजोर है और इसके रहने से पाकिस्तान के अंदर इंतशार आएगा, पाकिस्तान में मजीद इकोनॉमी कम होगी और पाकिस्तान के अंदर हालत जंगी होगी, और इसके रहने से ये इतना गिर जाएगा पाकिस्तान के। काउंटर आर्गुमेंट ये है एक कि तो ठीक है, पाकिस्तान तो में तो आएगा, लेकिन ये जो इस वक्त लश्कर है और जमात दावा टाइप ये जितने भी हैं, मौलाना मसूद अजहर स्टेट प्रोटोकॉल के साथ, हाफिज सईद साहब स्टेट प्रोटोकॉल के साथ तैयारी कर रहे हैं इस वक्त। जाहिर बात है इनको किस लिए पाल रहा है, ये अक्रॉस द बॉर्डर जाके अटैक करेंगे तो वो आदिल रिस्पॉन्ड करेगा। मुझे तो ना इंडिया की इकोनॉमी चल रही है, आप मुझे बताएं ना सर कि उनको क्या फायदा है। मुझे ना इंडिया के साथ जो जंग है ना, अगर यूनिलैटरल है, इसमें मोदी नहीं मिला हुआ ना, तो वो इसकी ऐसे की तैसी कर देंगे। अल्लाह देखें, वी कैनॉट फाइट इवन ए लिमिटेड कन्वेंशनल वॉर विद इंडिया। हम नहीं लड़ सकते, हमारे पास इतने नहीं है। पाकिस्तान में ये कहानी सुनाई गई है कि हमने हिंदुस्तान को अपने मिसाइल्स के जरिए इतना मारा, इतना मारा, इतना मारा कि बुज़दिल हिंदुओं की चीखें जो हैं वो आसमान पे चली गई भगवान के पास, और फिर उसके बाद वो ज़मीन पे गिर गए और उन्होंने माफ़िया मांगी और उन्होंने डोनाल्ड ट्रंप से हाथ जोड़े, उन्होंने कहा कि हमारी सुलह करवा दें। लेकिन डोनाल्ड ट्रंप की हर दफ़ा स्टेटमेंट से आपको ये पता चलता है कि ये बात झूठ है। असल एविडेंस क्या है, इन्होंने जो उनकी चीखें निकाली, एविडेंस इनके पास कुछ भी नहीं है। बिकॉज अगर इनके पास एविडेंस होती तो जनरल आसिम मुनीर की टीम उसकी सैटेलाइट एविडेंस और इमेजरी हमसे शेयर करती, या दुनिया में कोई ना कोई अखबार या कोई ना कोई इंस्टीट्यूट या अदारा वो शेयर करता। जो चीज़ हमने देखी है दुनिया ने, वो ये देखी है कि इन्होंने जो कोई भी पटाखे या मिसाइल या बम मारे वो सिर्फ मकबूजा जम्मू और कश्मीर में और हिंदुस्तानी पंजाब में मारे। इन्होंने एक मिसाइल मारने की कोशिश की थी दिल्ली में, वो ये मार ना सके, उन्होंने रास्ते में गिरा दिया। लेकिन हिंदुस्तान के ड्रोन्स कराची, लाहौर, इस्लामाबाद में दनदनाते रहे पूरे पाकिस्तान में, और उन्होंने 11 पीएएफ के बेसिस जो हैं वो टारगेट करके ये डेमोन्स्ट्रेट किया कि हम एक्यूरेटली हिट कर सकते हैं। बेसिस उनको डिस्ट्रॉय नहीं कर रहे थे, उन्होंने बेसिस को टारगेट करके डेमोन्स्ट्रेट की अपनी कैपेबिलिटी। ये घबरा गए। उसके अलावा उससे पहले इनके 9 कैंप्स को उन्होंने टारगेट किया जहां 100 के करीब लोग उन्होंने मार डाले। फिर हमें बताया नहीं गया कि कितने ज़्यादा जवान पाकिस्तानी फ़ौज के इस पूरी की पूरी 3.5 दिन की जंग में जो है जाँ भाग हुए। वो उस वक्त हमें पता चला जब 14 अगस्त 2025 को इन्होंने उन पर मेडल मारे। तो ये वो सारा बैकग्राउंड है जिसके दरम्यान में डोनाल्ड ट्रंप की स्टेटमेंट आती है, और ये असल चीज़ आपको बता नहीं सकते। मेरा ख्याल है आज के बाद इसको ज़्यादा नशर करना जो है वो शायद कम कर दें। सारी दुनिया को पता है, आप 5 कोर के ना, 5 कोर कह रहा हूँ, 10 कोर का जो अब्दुल्ला डोगर है उनका चीफ ऑफ स्टाफ, उससे कहीं यार इंडिया से अगर आपकी लिमिटेड जंग हो गई है जी कश्मीर के ऊपर, तो आप क्या करेंगे। आप 5 कोर के चीफ ऑफ स्टाफ से पूछ लें कि यार अगर आपकी लिमिटेड वॉर हो गई इंडिया से क्या। तो मुझे मतलब ये बेवकूफ जरूर है, पागल जरूर है, ज़हनी मरीज जरूर है। इसको पता है कि लिमिटेड कन्वेंशनल वॉर इंडिया के साथ अगर यूनिलैटरल है, सिर्फ इसने शुरू की, अगर होगी, ये मैं आपको बार बार कह रहा हूं, अगर होगी तो ये नूरा कुश्ती होगी, मोदी के साथ मिलके होगी। मोदी चाहेगा कि ये बंदा रहे
और वो इसलिए कि इसके रहने से पाकिस्तान टूटेगा, पाकिस्तान के न्यूक्लियर असासे खत्म हो जाएंगे, पाकिस्तान के अंदर खाना जंगी हो जाएगी, पाकिस्तान की फौज में स्प्लिट आ जाएगा, पाकिस्तान में ना पंजाब रहेगा, ना सिंध रहेगा, ना केपी रहेगा, ना गिलगित बल्तिस्तान, आजाद कश्मीर। इस मौजूदा हालात और शेप में हमारी भी उसी किस्म की बल्कनाइजेशन होगी जिस तरह लिबिया की हुई है, जिस तरह इराक की हुई है, जिस तरह सीरिया की हुई है। कि हिंदुस्तान की न्यूक्लियर पॉलिसी ये है, नो फर्स्ट यूज। इंडिया की स्टेटेड पॉलिसी है कि वो कभी भी जोहरी हथियार का इस्तेमाल, वो पहला मुल्क नहीं होंगे किसी जंग में जो जोहरी हथियार का इस्तेमाल करे। पाकिस्तान की पॉलिसी स्ट्रेटेजिक एम्बिग्यूटी की है कि हम जोहरी हथियार इस्तेमाल कर सकते हैं चूंकि हम छोटे हैं, हम कमज़ोर हैं। डोनाल्ड ट्रंप जो बार बार ये स्टेटमेंट दोहराते हैं, इससे ये पता चलता है कि वो ये कहते हैं कि पाकिस्तान ने हमें ये कन्वे किया कि हम अपने जोहरी हथियार इस्तेमाल कर सकते हैं, या हमें ये पता चला कि वो जोहरी हथियार इस्तेमाल कर सकते हैं, एक न्यूक्लियर जंग हो जाती। अब ये जहन में रखें कि जो मुल्क जिसकी पॉलिसी ये है कि हम फर्स्ट न्यूक्लियर स्ट्राइक नहीं करेंगे, उसको अपने ऊपर ये एहतमाद है कि अगर हमारा दुश्मन हम पे पहले न्यूक्लियर स्ट्राइक करेगा तो फिर हम उसके परखच्चे उड़ा देंगे। सेकंड जो स्ट्राइक कैपेबिलिटी उनके पास है, क्योंकि उनका जो हुजम, उनका जोग्राफिया बहुत बड़ा है, उनके पास सबमरीन्स भी हैं जिसके ऊपर न्यूक्लियर एसेट्स हैं। तो वो दर हकीकत कहते हैं कि आप करें, उसके बाद फिर हम देखेंगे कि हमने आपके साथ क्या करना।